आज हम बात करेंगे बैकवर्ड लूपिंग कैसे वर्क करती है एक फॉर लूप में, और ये भी देखेंगे कि एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो हमारे पास ये डेटा है, यहाँ पे हमने एरे स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट डेटा में। एंड मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मल्टी लाइन कमेंट में इसको रैप अप कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं इसको पेस्ट करूँगा यहाँ पे, and then we are going to define our first for loop, okay, in order to reverse this data। तो अभी क्या करना है, सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, काउंटर डिफाइन करेंगे। एंड फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू दैट वी वांट टू एक्सेस दिस होल डेटा। ओके, तो हमें ये होल डेटा एक्सेस कैसे करेंगे, एरे के अंदर हम लेंथ मेथड का यूज़ करते थे और उसके बाद ये पूरे के पूरे डेटा हमें मिल जाएंगे। ओके, सो जब लेंथ मेथड का आप यूज़ करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये डेटा की पूरी वैल्यू होगी, यानी कि जो लास्ट वाला एरे होगा वो मिलेगा। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला एरे मिलने के बाद क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आप ऐसी कंडीशन दे सकते हो, जैसे कि मैं स्टूडेंट डेटा डॉट लेंथ देता हूँ, उसके बाद ये मेरे को लास्ट वाला एरे देगा, लास्ट का एरे यानी कि जो लास्ट की इंडेक्स होगी, जैसे कि टोटल 5 एरे है, 6 एरे है तो 6 देगा। ठीक है, अब मान लो ये 6 हो गया, तो इसको मुझे क्या करना है, ऐसी कंडीशन डिफाइन करनी है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। ओके, टिल लास्ट तक। तो मैं कहता हूँ कि जब तक 0 ना हो जाए तब तक मुझे आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करके देखते रहो, यानी कि मेरा सबसे पहले होगा आई प्लस, उसके बाद मैं आई को रिड्यूस करूँगा। ठीक है, जैसे कि 6 है तो हमने नीचे से डेटा लेना, तो हम कह रहे हैं कि नीचे से डेटा लेना तो हमें आई को रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस करने के लिए आई माइनस माइनस का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये स्पेशल ऑपरेटर होता है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे ये कंडीशन डिफाइन कर दी। अब हम इजीली, अब जब एरे को कॉल करेंगे, सपोज दैट कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और इस स्टूडेंट डेटा को मैं कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली हमें, अब यहाँ पे मैं आई पास करता हूँ, काउंटर पास करने के बाद हमें एरे मिल जाना चाहिए रिवर्स ऑर्डर में। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे मैं जाऊँगा इंस्पेक्ट पे, मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे देखता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या मेरे को देता है। ठीक है, कंसोल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखेंगे, लेट्स सी। ओके, एज यू कैन सी सबसे पहले हमारे पास अनडिफाइन था, फिर उसके बाद साइबरनेशन, ये सारे एरेज हमें रिवर्स ऑर्डर में मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हो बैकवर्ड लूपिंग की मदद से इस एरे के डेटा को उल्टे तरीके में, आई मीन आप रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हो। ओके, एंड मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लाइक आप ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, बट इसका बताने का मतलब ये है कि आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि किस तरह के लॉजिक हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप कैसे चला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे ये करूँगा कि यहाँ पे मैं नॉर्मल फॉर लूप लिखूँगा। ठीक है, मैं बैकवर्ड लूपिंग नहीं करूँगा, यहाँ पे हम नॉर्मल फॉर लूप का यूज़ करेंगे। सो सपोज दैट मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले आपको काउंटर दोगे। ओके, तो उसके बाद काउंटर में क्या क्या देना है, सपोज दैट कि आप रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो रिसर्च में कुछ डेज होते हैं, मतलब कि आप अलग अलग डे में रिसर्च कर रहे हो, लाइक अलग 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 टास्क हैं। ओके, तो मैं कहता हूँ कि सपोज दैट कि डे 1 में ये टास्क है, डे 2 में ये टास्क है, अलग अलग। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं, रिसर्च टास्क। ओके, अब इस टास्क को मैं कहता हूँ कि मैं काउंटर को 1 से 1 पहले 1 करूँगा, उसके बाद 2 करूँगा, फिर 3 करूँगा, फिर 4 करूँगा। ओके, अब इस काउंटर के बाद मैं एक कंडीशन डिफाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या डिफाइन कर सकते हो कि जैसे कि आपको 5 दिन चाहिए, यानी कि आप 5 डेज़ वर्क कर रहे हो वीक में, या फिर 4 डेज़ वर्क कर रहे हो, तो या फिर आप 8 डेज़, मतलब कि जो भी जितने भी डेज़ वर्क कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि रिसर्च टास्कों को मैं 5 डेज़ तक चलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं लेस देन 6 करूँगा, यानी कि 5 तक आते लेस देन 6 रहेगा, यानी कि जब तक 5 रहेगा तब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी। उसके बाद मैं रिसर्च टास्क को प्लस प्लस कर दूँगा, यानी कि काउंटर की वैल्यू को बढ़ा दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग में नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं, टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से, ठीक है, टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जितने भी डेज़ होंगे, लेट से रिसर्च डे, ठीक है, रिसर्च के जितने भी आपके डेज़ होंगे उसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो लेट से आप 5 डेज़ आ रहे हैं, हमारे पास 5 टाइम्स काउंटर चलेगा ये। ठीक है, तो हमें टोटल 5 डेज़ प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, रिसर्च टास्क। अब ये काउंटर की वैल्यू को मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। अब जितनी बार भी काउंटर चलेगा जितनी बार भी काउंटर की वैल्यू बदलेगी उतनी बार मेरे को रिसर्च डे 1 2 3 4 5 यहाँ पे आप देख लीजिए ये आ रहा है। ठीक है, या दैट्स इट।
अब उसके बाद क्या करते हैं, सपोज दैट लेट्स से इसको हम दूसरी तरीके से हम इस कंडीशन को डिफाइन करें, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ लेस देन और इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेस देन 5 या फिर बराबर 5 के होगा तब भी। अब यहाँ पे तब भी वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो या फिर आपको 5 तक चलाना है तो आप लेस देन 6 कर दीजिए, या फिर लेस देन इक्वल टू 5 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको होपफुली समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे दूसरा फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। अब दूसरे फॉर लूप को चलाने के लिए हमें क्या करना है, हम वही सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जैसे सपोज दैट डे 1 के अंदर हमें फॉर लूप चलाना है, तो सबसे पहले क्या होगा कि रिसर्च डे 1 प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद रिसर्च डे 1 के प्रिंट होने के बाद यानी कि फॉर लूप चला, उसके बाद ये क्या करेगा, ये अपने ही अंदर जो फॉर लूप है उसके अंदर जाएगा, ठीक है। और उस फॉर लूप के अंदर जाने के बाद, ठीक है, जैसे कि मैंने दूसरा फॉर लूप डिफाइन किया, तो पहला क्या है, सबसे पहले मेन फॉर लूप चलेगा, उसके बाद ये वाला फॉर लूप चलेगा जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जाके ये जितनी भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करके ये फिर से बाहर आएगा, ठीक है, ब्रेक करके फॉर लूप को, और फिर से ये काउंटर की वैल्यू अपडेट होगी, फिर चलेगा। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं रिसर्च की रेपिटेशन को ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज दैट कि मुझे रेपिटेशंस करने हैं, मैं पर डे कितनी रेपिटेशंस करता हूँ, तो मैं कुछ रेपिटेशंस यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा कि देखो भाई, रेपिटेशन क्या है कि मेरी कब तक चलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मेरी रेपिटेशन 4 टाइम चलनी चाहिए, यानी कि पर डे मैं कुछ, मान लो कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई या फिर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम में काम करो, तो हर दिन आपको कुछ कोड लिखते हो, उसके बाद आप टेस्टिंग करते हो, एटलीस्ट आप 4 टाइम टेस्टिंग करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने रेपिटेशन लिया, हमें पर डे कम से कम 4 टाइम्स टास्क परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि मैं console.log करके मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से लेट्स से क्रिप्टोग्राफिक कोड को हम बार बार हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, एटलीस्ट 4 टाइम। बड़े हैक्टिक टास्क हो जाते हैं, तो ठीक है, मान लो कि एआई पे काम करो या फिर ये हम इसको टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम सेम काउंटर की वैल्यू पास करेंगे, यानी कि रिसर्च रेपिटेशन की। अब जब मैं यहाँ पे काउंटर की वैल्यू पास करूँगा, रिसर्च रेपिटेशन, RESEA, क्या है ये, RESEARCH, ठीक है, रिसर्च रेपिटेशन, ओके। उसके बाद मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मेरा जो डे है, ठीक है, टेस्टिंग क्रिप्टोग्राफिक कोड्स टास्क, ठीक है, मैं कहूँगा टास्क। अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि टास्क 1 2 3 इज़ कम्प्लीटेड, लेट्स से कि 1 इज़ कम्प्लीटेड, 2 इज़ कम्प्लीटेड, 3 इज़ कम्प्लीटेड। तो ये मुझे ईजिली ये मुझे वैल्यूज़ दे देगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल को पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम इस कोड को रन करने के बाद देखेंगे कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, ओके। सो लेट्स जंप इनटू आवर ब्राउज़र एंड लेट्स सी कि क्या होता है, ओके। सो चलिए देखते हैं कि ब्राउज़र में एक्चुअल में ये वर्क कर रहा है कि नहीं। और मैं इससे पहले भी ये बता देता हूँ कि यहाँ पे आप एक बार फिर से मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। देखो, सबसे पहला लूप चलेगा, ठीक है, उसके बाद चेक करेगा ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ठीक है, तो ये प्रिंट आउट करेगा पहली लाइन। उसके बाद दूसरा लूप चलेगा, ठीक है, फिर कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी, तो ये लूप टोटली 4 टाइम्स चलेगा, ठीक है, जितनी भी कंडीशंस इसमें होंगी। तो यानी कि ये जो टेस्ट क्रिप्टोग्राफिक कोड वगैरह है, ये सारी चीज़ें 4 टाइम्स या 5 टाइम्स जितनी भी टाइम्स आपने दिए हैं वो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डे 1 में क्या हो रहा है कि डे 1 में ये मेरे को 1 2 3 4 टाइम्स दे रहा है, ठीक है। फिर डे 2 में आपने कंप्लीट किया टास्क 4 बार, यानी कि 4 बार आपने किया। डे 3 में कंप्लीट किया, डे 4 में किया। तो इस तरह से आप इजीली डिफाइन कर सकते हो फॉर लूप इनसाइड अ फॉर लूप। तो होपफुली आपको बैकवर्ड लूपिंग भी समझ में आ गई होगी, और यहाँ पे फॉर लूप के अंदर फॉर लूप भी समझ में आ गया होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व कर दूंगा, फिर से ये इसको रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।